नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, आज आपसे बहुत अहम बात करने के लिए मैं किसी विशेष टॉपिक पे आज नहीं बात करूंगा कि कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड बात हो। आज मैं सिर्फ इंश्योरेंस प्लानिंग की बात करूंगा या फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसा कि आजकल कुछ समय इस तरह से चल रहा है या वैसे भी हम लोग देखते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी, जब हमारे किसी नियर एंड डियर या किसी जान पहचान वाले की डेथ हो जाती है तो हम लोग बहुत देखते हैं, सब लोग अपने कंडोलेंस वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने कंडोलेंस वहाँ पे उनको अर्पित करते हैं। सब रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस या RIP 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 लिखते हैं। दोस्तों, हमें तो नहीं पता कि पता नहीं डेथ के बाद किसी को रेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है, कोई शांति किसी को मिलती है नहीं। हाँ, कुछ विशेष दिव्य आत्माएँ जो होती हैं वो बिल्कुल उनको शायद उनका मालूम होगा कि डेथ के बाद उनका क्या होता है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए, हमारे आपके लिए, एक कॉमन पर्सन के लिए पता नहीं डेथ के बाद क्या है, कहाँ पे आत्मा जाएगी, क्या होगा, हमने नहीं देखा है, हमने नहीं जाना है। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब है, मैं किसी चीज़ पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिफोर रेस्ट इन पीस वी शुड लिव इन पीस। दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन पीस, रेस्ट इन पीस कैसे हो सकता है? जीते जी अगर वी आर नॉट इन पीस, वी आर नॉट लिविंग अ पीसफुल लाइफ, तो मरने के बाद पीस है कि नहीं है पता नहीं। और दोस्तों, जीते जी अगर पीसफुल लाइफ नहीं है तो इसका सबसे बड़े बहुत सारे अनेक कारण हैं, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक। लेकिन आर्थिक में जो सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस जो कारण होता है, जो फैक्टर होता है जिसके वजह से अपना जीवन पीसफुल नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों का देखा जाता है जीवन पीसफुल नहीं होता है, उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो होता है बिकॉज ऑफ नॉट अ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती है, हम लोग कैसे भी ऐसे तैसे ज़िंदगी जीते हैं। पैसे आए हमने कार खरीद लिए, पैसे आए हमने घर खरीद लिए, हमने आगे बच्चे की फ्यूचर की पढ़ाई के लिए नहीं सोचा, हमने कोई इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, उसके बारे में नहीं सोचा, कुछ और भी अलग अलग तरीके के इमरजेंसी से आजकल चल रहा है, ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए उसके बारे में हमने नहीं सोचा। तो हाउ वी कैन लिव इन पीस until and unless we are having a good financial planning or good planning of life। और गुड प्लानिंग ऑफ लाइफ में एक फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अहम रोल होता है। उस रोल को हम लोग भूल जाते हैं और जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम सब प्रे करते हैं, लिव इन पीस, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। क्या हम लिव इन पीस हुए? क्या हमारी ज़िंदगी पीसफुल रही? क्या अगर हम जीते जी पीसफुल नहीं रहे हैं तो हमारे नहीं रहने के बाद, हमारे मृत्यु के बाद हम रेस्ट इन पीस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कौन जानता है। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़, जो भी जिसकी भी जैसी हैसियत है, छोटी बड़ी, जिस तरह की जिसकी जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह के जिसके इनकम है, जिस तरह के जिसके रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस के थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करें। मैं कोई यहाँ पे कोई आपको प्रवचन, कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, बट हमने 20 सालों तक हमने काम किया। करीब इन 4000 फैमिली को जिनको हम सर्विस दे रहे हैं, इन 4000 फैमिली से हमने यही सीखा कि इफ़ वी आर लिविंग इन पीस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन बीइंग रेस्ट इन पीस आफ्टर लाइफ। तो लिव इन पीस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। रेस्ट इन पीस कौन देखा है, कब की बातें हो तो बाद की बातें हैं, बाद में देखेंगे। पहले हमको लिव इन पीस पे फोकस करना चाहिए, और लिव इन पीस पे फोकस करने के लिए आपको बिल्कुल स्पिरिचुअल होना चाहिए, आपको सोशल होना चाहिए, आपको फैमिली का एक अच्छा जिम्मेदार पर्सन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो होता है कि आप एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। आपका एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। उस फाइनेंशियल गोल, हम लाइफ इंश्योरेंस कर लेते हैं, बहुत बार बहुत एजेंट समझाते हैं इसलिए शायद कर लेते हैं। बहुत बार हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी कर लेते हैं। हम सबसे इम्पॉर्टेंट, हर 3 घंटे में एक डेथ होती है इंडिया में बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम आप देखेंगे 100 में से देखेंगे तो 80-90% लोगों के पास पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होती ही नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट, वो हो जाता है बिकॉज इंश्योरेंस करने टाइम एजेंट कर देता है, कोई ब्रोकर कर देता है, वो भी हमें पता नहीं होता है। यानी हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को, हम अपने जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं, बिल्कुल हम उनको कोई विशेषता से समझते ही नहीं है, हम उनको कोई जगह, कोई जिम्मेदारी देते ही नहीं अपने लाइफ में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और बहुत कॉस्टली नहीं होता है। अगर आपको पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि जो भी आपका एज ग्रुप हो,
जो भी आपका एनुअल इनकम है उसका हार्डली 10% अगर आप खर्चा करेंगे तो आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपकी डिसेबिलिटी सब कुछ कवर हो जाता है। आपकी फैमिली बिल्कुल सिक्योर रहती है। जो फैमिली आप पे डिपेंड करती है, जिनके लिए आप दिन भर रात भर मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए आपकी ज़िंदगी में भाग दौड़ है, उनको अगर आप सिक्योर करके अगर पीसफुल लाइफ नहीं दे रहे हैं तो हाउ वी कैन से कि वी आर लिविंग इन पीसफुल लाइफ एंड हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि आफ्टर डेथ आवर लाइफ विल बी पीसफुल। जिस परिवार के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं उस परिवार को अगर हम दुख में छोड़ के जाएंगे, तकलीफ में छोड़ के जाएंगे, तो हाउ वी कैन रेस्ट इन पीस आफ्टर आवर डेथ और हाउ आवर फैमिली विल बी देयर इन पीसफुल लाइफ और इन हैप्पी लाइफ। तो दोस्तों मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कोई हमारा आध्यात्मिक या इस तरह का कोई कमेंट नहीं है। ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंशियल गोल सेट करने की, अपने लाइफ को, अपने परिवार वालों की लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, उसमें आप आपके जो भी इनकम है उसका 10% सिर्फ खर्चा करना है। कैसे करना है? ये नॉन ऑब्लिगेटरी मीटिंग हमारे साथ आप कर सकते हैं, जूम पे, वीडियो कॉल पे, फ़ोन पे, या पर्सनली अगर पॉसिबल है तो पर्सनली मिलके, जैसे भी आपको संभव है आप हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं। हम आपके साथ कांटेक्ट करके आपको बताएंगे। ये बिल्कुल नॉन ऑब्लिगेटरी मीटिंग होगी। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं बिल्कुल जान सकते हैं, हम आपको पूरा डिटेल देंगे। कहीं से भी आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा सिर्फ उद्देश्य कहने का ये है कि 20 सालों से 4000 परिवारों को अगर सर्विस दे रहे हैं तो हमने देखा है कि बहुत ही दयनीय स्थिति होती है अगर हम परिवार को दुखी छोड़ के जाते हैं या कुछ हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती है, कोई हमारा फाइनेंशियल गोल नहीं होता है, तो जब हम परिवार को छोड़ते हैं तो बहुत दयनीय, बहुत दुखद, बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। तो कम से कम हमारे जीवन में ऐसा कुछ तो ना हो, हमारे परिवार को ऐसा तो ना छोड़े। इसके लिए आप हमारे बोर्ड लाइन पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, जैसे भी संभव हो। अगर आपको कुछ भी जानना हो आप हमें बता सकते हैं। हम आपको जो भी हमारे पास नॉलेज है उससे हम गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ज़रूरी मुझे लगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं, सीरियसली इसको नहीं लेते हैं, इसलिए हमने आपसे चाहा बात करने के लिए, आपसे निवेदन करना चाहा कि भाई आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आपके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, कितना आपके फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप ज़रा सीरियसली सोचिए और ज़रूर फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ LIC पॉलिसी ले लेना, एक मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेना, एक म्यूचुअल फंड या SIP कर लेना, ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है। हमारे लाइफ के हर एक स्टेज के लिए हमारे पास एक गोल होना चाहिए और उस गोल को हम कैसे कंप्लीट करेंगे उसके लिए हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। तो वो प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, कम पैसे में भी कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे में भी कैसे कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें बताइए। हम बिल्कुल आपके साथ आपकी पूरी प्लानिंग कराएंगे, जो भी है आपको समझाएंगे, बताएंगे। और अगर आप इफ़ यू वांट टू गो अहेड यू कैन गो अहेड, नहीं तो जानने में क्या बुराई है, आप जान तो सकते ही हैं। सीरियस मैटर को आपके साथ डिस्कस करने का कुछ विशेष कारण था। बहुत सारे परिवारों को हमने देखा है जिन्होंने बिना फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से कितना दुख सहा है। तो ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो, इसलिए मैंने आज आपके लिए ये वीडियो बनाया, आपसे ये बात करना चाहा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारे वीडियो से कुछ आपको फ़ायदा होता है तो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव को हमारे वीडियो शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये बेनिफिट उनको भी मिल सके। और आज के लिए दोस्तों आपसे सिर्फ इतना ही कहना था। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे किसी दूसरे प्लान डिटेल के बारे में, किसी दूसरे फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।